गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ सिट डाउन बच्चे, सिट डाउन। तो बच्चे हम इसके पहले इवोल्यूशन पढ़ रहे थे। इवोल्यूशन माने विकास। और बच्चे विकास में हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और बच्चे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले बच्चे हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और बच्चे ओरिजिन ऑफ अर्थ। और बच्चे उसके बाद पढ़ा था हमने बिग बैंग थियरी। और बिग बैंग थियरी बच्चे हमने बताया था कि सर इस ब्रह्मांड में लाइफ ऑफ ओरिजिन और लाइफ ऑफ अर्थ कैसे हुआ। तो बिग बैंग थियरी को बच्चे हमने इसके पहले वाले टॉपिक में कवर किया था। आप चाहें तो बच्चे उसको देख लेना। अब बच्चे अब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे। और बच्चे ये हर एग्जाम में पूछता है और आपके बच्चे बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना 100%। तो बच्चे हो सकता है इसी बार बोर्ड में आ जाए, क्योंकि बच्चे ये 2019, 20, 21 में बच्चे ये क्वेश्चन पूछ चुका है और 4 नंबर में बच्चे पूछ चुका है। तो आज हम बच्चे पढ़ेंगे क्या, इवोल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे होमोलॉगस ऑर्गन और बच्चे क्या एनालॉगस ऑर्गन। हिंदी बच्चे इसको बोलते हैं समजात अंग और बच्चे क्या समवृत्ति या तुल्य रूपी अंग। और बच्चे ये गारंटी ले लो बच्चे कि इस क्वेश्चन के बोर्ड में आने की संभावना बच्चे 100% है। और बच्चे ये आपके नीट एग्जाम में बच्चे ये क्वेश्चन इसका बनता है। तो 2 नंबर बच्चे आपके नीट एग्जाम में बच्चे से क्वेश्चन बन सकता है। अब बच्चे हम देखते हैं क्या होता है बच्चे समजात अंग यानी होमोलॉगस ऑर्गन और क्या होता है बच्चे समवृत्ति या तुल्य रूपी या एनालॉगस ऑर्गन बच्चे। तो मैं बच्चे आपको एकदम सिंपल सा पढ़ाऊंगा बच्चे, एकदम सिंपल सा आपको याद रखें, कभी लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। और बच्चे गारंटी है कि एक बार बच्चे आपने इसको पढ़ लिया फिर लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। ठीक है बच्चे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक होमोलॉगस ऑर्गन या बच्चे समजात अंग। तो बच्चे समजात अंग क्या आप कुछ जानते हो? डू यू नो एनीबॉडी? नो। तो बच्चे क्या होता है समजात अंग? ध्यान दो बच्चे। अगर मैं चाहूं बच्चे इस वर्ड को तोड़ के ही आपको बता दूंगा, वर्ड को तोड़ के बच्चे इसको मैं बता सकता हूं। लेकिन बच्चे पहले थोड़ा सा हम ट्रिकी देख लें कि सर ऐसा बता दो कि लाइफ में ये हमेशा याद रहे। और बच्चे मैं आपको उसी तरह बताऊंगा। तो बच्चे समजात अंग या होमोलॉगस ऑर्गन बच्चे किसे कहते हैं? तो बच्चे मैं कहूंगा कि सर ऐसे ऑर्गन, क्या बच्चे ऐसे ऑर्गन, ऑर्गन बच्चे क्या अंग। तो सर ऐसे ऑर्गन या ऐसे अंग जो बच्चे जिनकी क्या हो, जिनकी ओरिजिन, क्या बच्चे ओरिजिन, ओरिजिन माने क्या होता है बच्चे उत्पत्ति। ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन बच्चे, ओरिजिन माने क्या होता है बच्चे उत्पत्ति या उद्भव, उत्पत्ति या उद्भव। और बच्चे क्या स्ट्रक्चर यानी संरचना। तो सर ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन और क्या बच्चे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चे, स्ट्रक्चर में क्या होता है संरचना बच्चे, क्या होता है संरचना, संरचना। तो सर ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों क्या हो बच्चे सेम हो, क्या बच्चे सेम, यानी इनकी जो उत्पत्ति होगी और क्या होगी संरचना दोनों क्या हो बच्चे सेम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे होमोलॉगस ऑर्गन। बट नॉट दिस कंप्लीट, ये बच्चे कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। हमें एक थोड़ा सा एक वर्ड और ऐड करना होगा बच्चे। हमने इतना सीखा कि सर ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर यानी उत्पत्ति और संरचना सर क्या हो समान हो, क्या बच्चे समान, क्या बच्चे समान, यानी समान क्या हो बच्चे से। बट डिफरेंट क्या होगा, बट उनकी जो बच्चे फंक्शन हो यानी उनका जो कार्य, यानी ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना क्या है बच्चे समान हो, बट सर लेकिन उनके कार्य क्या हो बच्चे भिन्न भिन्न हो, कार्य क्या हो बच्चे भिन्न भिन्न हो, यानी डिफरेंट हो, क्या बच्चे डिफरेंट हो। तो ऐसे ऑर्गन को बच्चे हम बोलते हैं क्या होमोलॉगस ऑर्गन या समजात ऑर्गन। तो एक बार बच्चे फिर से देख लो, मैं तुम्हें बताता हूं बच्चे कि सर होमोलॉगस ऑर्गन किसे कहते हैं बच्चे। तो सर ऐसे ऑर्गन, ऑर्गन माने बच्चे होता है हिंदी में यहाँ पे क्या बच्चे अंग,
सर ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना क्या है बच्चे, समान। उत्पत्ति और संरचना क्या बच्चे, समान, परंतु सर उसके कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न हो। उस अंग को बच्चे, उस ऑर्गन को हम होमोलॉगस ऑर्गन या समजात अंग बोलते। याद हो गया बच्चे? एक बार और दोहरा दें, एक बार और, तो ध्यान दो बच्चे। ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन माने क्या होता है, उत्पत्ति, और क्या बच्चे, संरचना, दोनों क्या हो, एक समान। जिनकी ओरिजिन और संरचना क्या है बच्चे, एक समान, परंतु सर उसकी जो फंक्शन है, उसकी जो कार्य है बच्चे, वो क्या है, भिन्न भिन्न हो। तो सर ऐसे अंग को बच्चे हम क्या बोलते हैं, समजात अंग या होमोलॉगस ऑर्गन। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, समझ में आ गया? तो सर एक एग्जांपल देखो बच्चे। तो सर इसमें एक एग्जांपल है क्या बच्चे, कि सर मनुष्य की जो ये हाथ है, इसे कहते हैं फोरेलिम। क्या कहते हैं इसको, फोरेलिम। तो मनुष्य के जो ये हाथ है बच्चे, ये मेरा हाथ देख पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, फोरेलिम। क्या बोलते हैं, फोरेलिम। तो मनुष्य की जो हाथ है और घोड़े की टांगे, घोड़े की जो बच्चे क्या है, अगली टांगे। तो बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये मनुष्य की जो हाथ है और जो ये घोड़े की अगली टांगे है, क्या दोनों का बच्चे जो ओरिजिन वाले क्या बच्चे, उत्पत्ति, और स्ट्रक्चर क्या दोनों सेम है बच्चे, सेम है, बिल्कुल सेम बच्चे। तो जब बच्चे इनका एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट यानी भ्रूणी विकास होता है बच्चे, तो मनुष्य के हाथ और घोड़े की अगली टांगों का ओरिजिन और स्ट्रक्चर बच्चे क्या था, एक समान। यानी सर उनकी उत्पत्ति और संरचना क्या है बच्चे, एक समान। बच्चे जब घोड़ा पैदा होता है तो उसकी भी बच्चे ऐसे 5 उंगलियां, क्या होती है बच्चे से, 5 उंगलियां, यानी 5 उंगलियों में ऐसी हड्डी होती है, जैसे आपने 5 हड्डियां बच्चे यहाँ पे 5 उंगलियों की हड्डियां जो है, तो बच्चे वो क्या करता है, वो अपनी इन अंगुलियों की हड्डियों को बच्चे ऐसे सिकोड़ता है। क्या करता है बच्चे, ऐसे सिकोड़ता है। और देखा होगा घोड़े की जो अगली टांग है बच्चे ऐसी होती होंगी, यानी उसमें भी 5 हड्डियां हैं बच्चे, उसमें भी क्या है, 5 हड्डियां। और ये 5 हड्डियां बच्चे, उसमें भी जैसे आपकी 5 अंगुलियों की हड्डियां हैं, उसमें भी बच्चे उसी घोड़े की भी उसी तरह की हड्डियां। यानी दोनों की सर अगर मैं देखूं कि दोनों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन और संरचना क्या है बच्चे, एक समान। यानी मनुष्य की जो हाथ है और घोड़े की अगली टांग है बच्चे, दोनों की जो उत्पत्ति और संरचना क्या है बच्चे, एक समान। आप में भी ऐसे है, लेकिन आपने क्या किया, आपने दौड़ना शुरू किया इससे, नहीं तो आप में भी संरचना ऐसी है, आप में उत्पत्ति ऐसी है, लेकिन आपने अपने हाथों से क्या किया, खाना पीना धोना चलना ये सब किया ना बच्चे। तो इससे आप खाते भी हो, इससे पीते भी हो, अपने काम भी करते हो। लेकिन घोड़ा बच्चे क्या करता है, हॉर्स क्या करता है, ये अपनी अगली टांगों से क्या करता है बच्चे, दौड़ता है। क्या करता है बच्चे, ये दौड़ता है। और आप क्या करते हो, मनुष्य के हाथ खाते हैं पीते हैं। अब क्या पीते हैं बच्चे आप जानो, ठीक है, दारू तो नहीं पीते हैं आप, तो खाते हैं पीते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, अपने डेली के जो रूटीन है, काम है, अपने हाथों से ही करते हैं। तो क्या बच्चे ये मेरा एक जो एग्जांपल है सही है? आइए बच्चे प्रूव करते हैं। तो मैंने कहा था होमोलॉगस ऑर्गन कि सर उत्पत्ति यानी ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे, एक समान, पर कार्य क्या होगा, भिन्न भिन्न। तो अगर मैं दोनों की देखूं, मनुष्य के हाथ और घोड़े की अगली टांगे, दोनों का उत्पत्ति और संरचना क्या बच्चे, एक समान। लेकिन बच्चे दोनों क्या सेम कार्य कर रहे हैं? घोड़ा क्या कर रहा है, अपनी टांगों से दौड़ता है, और आप क्या करते हो, खाते हो पीते हो और अपने काम को करते हो। तो क्या बच्चे अब आप कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे। एक एग्जांपल और दे दें, एक एग्जांपल और दे बच्चे। चमगादड़ के ये पंख और सील तथा वेल के फ्लीपर। चमगादड़ के पंख और सील बच्चे देखा आपने, सील न्यूजीलैंड में, और वेल के फ्लीपर। बड़ी सबसे बड़ी मछली बच्चे कौन सी है, वेल, ब्लू वेल। सबसे बड़ी मछली कौन सी है बच्चे, वेल। अब ध्यान देना बच्चे, अगर मैं चमगादड़ के पंख को देखूं, सील तथा वेल के फ्लीपर को देखूं, तो बच्चे सबकी जो ओरिजिन और स्ट्रक्चर यानी उत्पत्ति और संरचना क्या है बच्चे, एक समान। यानी सब कुछ क्या है बच्चे, एक समान। ये जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट यानी भ्रूणी विकास होता है,
तो सब कुछ क्या है बच्चे, चमगादड़ के पंख, सील तथा वेल के फ्लीपर सब कुछ क्या है बच्चे एक समान, परंतु सर लास्ट में इनकी जो फंक्शन है, इनके जो कार्य है बच्चे वे क्या है डिफरेंट है। जैसे बच्चे अगर चमगादड़ के तुम पंख को देखोगे तो चमगादड़ में बच्चे ऐसे पांच उंगलियां होती है, लेकिन बच्चे चमगादड़ की ये चार उंगलियां बदल जाती बच्चे पंखों में। किसमें बच्चे, पंखों में, और एक उंगली बच्चे बदल जाती है किसमें, पंख पैर में, किसमें पैर में। तो ये पंख जो है चमगादड़ के किस काम आते हैं, उड़ने के काम आते हैं, और ये एक उंगलियां बच्चे क्या करती हैं, किसी डाली पे बैठने या उसको पकड़ने के काम आती है। अगर मैं सील तथा वेल के फ्लीपर देखूं, क्या ये उड़ने के काम आते हैं? नो सर, ये डिफरेंट कार्य करते हैं। ये फड़फड़ाने का काम करते हैं, जैसे फीमेल को संकेत देना कि मैं यहाँ पे हूँ। तो इनकी ओरिजिन यानी चमगादड़ के पंख, सील तथा वेल के फ्लीपर, इनके बच्चे जो ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या है बच्चे सेम है, लेकिन सर इनके कार्य क्या है, भिन्न है, यानी अलग है। चमगादड़ का पंख उड़ने के काम आता है, सील तथा वेल के फ्लीपर बच्चे क्या करते हैं, उड़ने के काम नहीं आते। तो मैंने यही कहा था बच्चे कि सर होमोलॉगस ऑर्गन क्या है, ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या हो बच्चे एक समान हो और कार्य क्या हो बच्चे भिन्न हो, उसे कहते हैं क्या बच्चे, होमोलॉगस ऑर्गन। और एग्जांपल बच्चे मैंने बताया आपको, मनुष्य के हाथ और घोड़े की अगली टांगें दोनों क्या करते हैं बच्चे, दोनों की ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या है, एक समान है। मनुष्य के हाथ खाते पीते हैं, काम करते हैं, और घोड़े की अगली टांगें बच्चे क्या करते हैं, दौड़ने के काम आते हैं। समझ गए बच्चे? इसी तरह चमगादड़ के पंख उड़ने के काम आते हैं, सील तथा वेल के फ्लीपर क्या है, फड़फड़ाने के काम आते हैं। अब बच्चे हम जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनालॉगस ऑर्गन। अब आपको एक राय दूंगा, इन दोनों में से कोई एक रट लो बच्चे, इन दोनों में से चाहे ये रट लो चाहे ये रट लो, दोनों में से एक सीख लोगे तो बच्चे आंख को कुछ भूलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक रट लोगे जस्ट इसका अपोजिट बच्चे क्या होता है, ये वाला होता है। इसका अपोजिट क्या है बच्चे, ये वाला होता है। तो हमने होमोलॉगस में सीखा था कुछ ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है और कार्य क्या बच्चे भिन्न। तो अब बच्चे इस समवृत्ति या तुल्य रूपी अंग या एनालॉगस की डिफिनीशन क्या होगी, ध्यान से कॉपी और पेन बच्चे नोट कर लेना, ठीक है। तो बच्चे देख लो क्या है समवृत्ति, तुल्य रूपी या एनालॉगस ऑर्गन। सेम स्ट्रक्चर सेम डिफिनीशन बच्चे, इसमें भी हम क्या लेंगे, इसमें लेंगे क्या बच्चे, ओरिजिन। क्या लेंगे बच्चे, ओरिजिन। ओरिजिन माने क्या होता है, उत्पत्ति या उद्भव, और दूसरा क्या लेंगे बच्चे, स्ट्रक्चर। क्या बच्चे, और तीसरा क्या लेंगे बच्चे, हम तीन वर्ड लेंगे बच्चे, तीसरा क्या लेंगे सर, फंक्शन। क्या लेंगे बच्चे, फंक्शन में क्या होता है, कार्य। क्या होता है बच्चे, कार्य। फंक्शन में होता है बच्चे कार्य। ओरिजिन में क्या होता है, उत्पत्ति, स्ट्रक्चर में क्या होता है, संरचना, और फंक्शन में क्या होता है बच्चे, कार्य। इसमें एनालॉगस ऑर्गन में बच्चे होता क्या, ध्यान देंगे। तो सर इसमें ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या बच्चे, ओरिजिन और स्ट्रक्चर ये सर एक समान नहीं होता, दोनों का एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट भ्रूणी विकास एक समान नहीं होता। यानी हमने यहाँ क्या बताया बच्चे, एक समान बताया था, क्या बताया था बच्चे, एक समान। लेकिन बच्चे यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा होगा, यहाँ पे सर इसकी जो उत्पत्ति और संरचना है बच्चे ये एक समान नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे ये क्या होगा सर, डिफरेंट टाइप यानी भिन्न तरह से होता है। कैसे होता है बच्चे, भिन्न तरह से। तो हमने जस्ट इसका उल्टा कर दिया ना कि सर यहाँ पे इसकी उत्पत्ति और संरचना ये क्या होगा बच्चे, भिन्न होगा। मगर सर डिफरेंट क्या होगा, सर डिफरेंट है ये ओरिजिन और स्ट्रक्चर है, और कार्य बच्चे यहाँ क्या था, कार्य क्या था बच्चे, भिन्न। तो यहाँ कार्य क्या हो जाएगा बच्चे, एक समान। तो सर ऐसे ऑर्गन को क्या बोलेंगे, एनालॉगस ऑर्गन या समवृत्ति या तुल्य रूपी अंग, ठीक है बच्चे। तो जस्ट इसका उल्टा हो गया बच्चे, एक रट लो, दूसरा बच्चे अपने आप आ जाएगा। तो बच्चे हम फिर से देखेंगे कि सर एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। तो सर जिसकी उत्पत्ति और संरचना, क्या बच्चे,
जिसकी उत्पत्ति और संरचना यानी ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या बच्चे एक समान, मगर सर कार्य क्या हो सर भिन्न, जिनकी बच्चे उत्पत्ति और संरचना क्या बच्चे भिन्न भिन्न हो और कार्य क्या बच्चे एक समान, उससे हम क्या बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। क्लियर बच्चों? तो एक बार बच्चे इसके एग्जांपल को देख लें, कौन कौन से एग्जांपल है। तो इसमें बच्चे पहला एग्जांपल है कीटों के पंख, पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख। अगर हम कीटों के पंख को देखें, आपने कीट देखा, मक्खी देखा है और पक्षियों और चमगादड़ के पंख देखा। तो अगर आप बच्चे देखोगे ध्यान से तो कीटों के पंख, पक्षियों और चमगादड़ के पंख, क्या दोनों की संरचना एक समान है? नहीं बच्चे, तुम कीटों के पंखों को देखोगे यानी जो मक्खी है उसके पंख को देखोगे तो एकदम झिल्ली की तरह लगेगा, झिल्ली की तरह। जबकि पक्षियों और चमगादड़ के पंख को देखोगे बच्चे तो उस पे क्या वो झिल्ली की तरह दिखता है? तो बच्चे इनकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन और संरचना क्या है सर अलग अलग। क्या बच्चे अलग अलग। तो अगर मैं कीटों के पंख को देखूं बच्चे तो ये एक काइटिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चे? काइटिन एक प्रोटीन। तो ये काइटिन प्रोटीन की बनी होती किसके पंख? कीटों के पंख। तो कीटों के पंख सर काइटिन प्रोटीन की बनी है। जबकि अगर मैं पक्षियों और चमगादड़ के पंख देखूं, किसके बच्चे? पक्षियों और चमगादड़ के पंख को देखो बच्चे तो यह काइटिन की नहीं बनी होती है। यानी मैं सर कह सकता हूं कि इनकी जो उत्पत्ति है और संरचना क्या है बच्चे दोनों अलग अलग है। क्या बच्चे? अलग अलग। तो चमगादड़ के अगर तुम पंख को देखोगे बच्चे, चमगादड़ के पंख, तो चमगादड़ के पंख जैसा कि मैंने बताया था चमगादड़ में 5 अंगुलियां, लेकिन सर ये 4 अंगुलियां पंखों के रूप में बदल गई। किस में बदल गई बच्चे? पंखों में। तो ये 4 अंगुलियां पंखों में और 1 अंगुली इसके पैरों में बदल गई। जबकि क्या कीट के पंख ऐसे हैं? नहीं सर, कीटों में एक काइटिन प्रोटीन है जिसके उसके पंख बने होते हैं। तो दोनों की बच्चे का संरचना देखो भिन्न है, उत्पत्ति देखो क्या है बच्चे भिन्न भिन्न, और कार्य क्या है बच्चे उनके एक समान। तो अगर तुम कीटों के पंख यानी मक्खी को देख लो तो मक्खी क्या करता है? पंखों से क्या करता है? उड़ता है। और ये पक्षी और चमगादड़ के पंख भी क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो हमने सीखा सर ऐसे ऑर्गन्स जिनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या हो भिन्न भिन्न हो यानी डिफरेंट टाइप हो और फंक्शन क्या हो बच्चे एक समान। जैसे कि कीट के पंख काइटिन के बने हैं, पक्षियों और चमगादड़ के पंख बच्चे आपने देखा किस चीज के बने हैं, लेकिन सर दोनों के कार्य क्या है? एक समान। कार्य क्या है बच्चे? एक समान। और बच्चे एक एग्जांपल और ले लो बच्चे, और ये एग्जांपल बच्चे पिछली बार 2017 या 18 बच्चे ये क्वेश्चन नीट में आया था, इस बार बच्चे नीट में आया था। और बच्चे वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्जाम में भी। तो बच्चे अगर मैं इंसेक्ट माने क्या होता है बच्चे? कीट। क्या होता है बच्चे? कीट। अगर मैं कीट की ट्रैकिया देखूं, ट्रैकिया किस काम आते हैं बच्चे? तो ट्रैकिया सर कीटों में रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? रेस्पिरेशन मतलब क्या बच्चे? श्वसन। क्या करते हैं? श्वसन। तो अगर सर मैं इंसेक्ट की ट्रैकिया देखूं तो यह एक्टोडर्म से बनती है। किससे बनती है? एक्टोडर्म। मैंने बताया था कि सर एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के समय 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और क्या होता है बच्चे? एंडोडर्म। पहला कौन सा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो कीटों की जो ट्रैकिया बच्चे यह किससे बनती है? एक्टोडर्म। किससे बनती है बच्चे? एक्टोडर्म को बोलते हैं बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं बच्चे? बाह्य त्वचा। अब बच्चे ध्यान दो, कीट की जो ट्रैकिया वो एक्टोडर्म से बनी है। और वर्टिब्रेट यानी वर्टिब्रेट क्या होता है सर? जिनके अंदर बैकबोन हो। क्या बच्चे? बैकबोन। बैकबोन माने क्या होता है बच्चे? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। तो वर्टिब्रेट में हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाओगे, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी हो सब आ जाएंगे बच्चे वर्टिब्रेट में। एक वर्टिब्रेट होता है, एक नॉन वर्टिब्रेट होता है। जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी हो वो क्या है बच्चे? वर्टिब्रेट है। जिसके अंदर नहीं हो वो नॉन वर्टिब्रेट है। तो सब जितने भी वर्टिब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी हैं उसमें सांस लेने के लिए क्या होता है? लंग्स। लंग्स माने क्या होता है बच्चे? फेफड़ा।
क्या होता है? लंग्स माने क्या होता है बच्चे? फेफड़ा। क्या है बच्चे? ये फेफड़ा। तो कीटों की ट्रेकिया सांस लेती है सर, किसकी बनी है ये? एक्टोडर्म की। और सर वर्टिब्रेट यानी हम लोग जिससे सांस लेते हैं उसका नाम क्या है? लंग्स। ये किसकी बनी बच्चे? एंडोडर्म से। किससे बनी बच्चे? एंडोडर्म बनी बच्चे अंतस्थ त्वचा। क्या होती है बच्चे? अंतस्थ त्वचा। तो बच्चे मैंने कहा था कि ध्यान दो, दोनों की ओरिजिन और संरचना क्या एक समान है? एक समान है? नहीं सर। ये इसकी ट्रेकिया सांस लेती है और ये भी सांस लेती है, यानी कार्य क्या है? एक समान। कार्य क्या है बच्चे? लेकिन सर अगर मैं इनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर देखूं तो क्या है बच्चे? ये अलग अलग। इसकी ट्रेकिया सांस लेती है, एक्टोडर्म से बनी है। इसकी लंग्स सांस लेते हैं बच्चे, किससे बनी है? एंडोडर्म से। यानी सर यहाँ पे क्या है इसका सर ओरिजिन माने उत्पत्ति, और बच्चे क्या है? स्ट्रक्चर दोनों क्या है सर? दोनों क्या है बच्चे? डिफरेंट है। क्या है बच्चे? ये डिफरेंट वर्क करते हैं। और बच्चे इसका जो फंक्शन है बच्चे, यानी इसका जो कार्य है बच्चे, वो क्या है? एक समान है। यानी बच्चे क्या है? सेम वर्क करते। तो बच्चे एक बार मैं फिर से एक मिनट के लिए दोहरा दूं ताकि आपका पूरे अच्छे से तैयार हो जाए। और बच्चे गारंटी है, एक बार बच्चे तुम ध्यान से पढ़ लो, लाइफ में कहीं भूलोगे नहीं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर में उत्पत्ति और संरचना क्या हो बच्चे? एक समान हो, और सर लेकिन कार्य क्या हो बच्चे? भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? होमोलॉगस ऑर्गन या समजात। एग्जांपल बच्चे, मनुष्य के हाथ और बच्चे घोड़े की अगली टांगे, दोनों का ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? एक समान। लेकिन सर ये खाने पीने का काम करता है और ये दौड़ने का, यानी कार्य क्या है बच्चे? भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट हुए। चमगादड़ के पंख, सील तथा व्हेल के फ्लीपर, इनकी ओरिजिन और क्या बच्चे? स्ट्रक्चर, ये क्या बच्चे? एक समान है। लेकिन चमगादड़ के पंख उड़ने के काम आते हैं, सील तथा व्हेल के फ्लीपर फड़फड़ाने के काम आते हैं। यानी बच्चे क्या है? ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम है और कार्य क्या है बच्चे? अलग अलग। एनालॉगस ऑर्गन क्या है बच्चे? तो सर जिनकी ओरिजिन यानी उत्पत्ति और संरचना क्या है? भिन्न भिन्न है, और कार्य क्या है बच्चे? एक समान है, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चे? एनालॉगस ऑर्गन। एग्जांपल बच्चे, कीटों के पंख काइटिन की बनी है, और पक्षियों चमगादड़ के पंख बताया बच्चे किसका बना है? ठीक है ना? दोनों का ओरिजिन स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? क्या है? डिफरेंट टाइप। बस बट सर कीटों के पंख भी उड़ने के काम आते हैं और चमगादड़ और पक्षियों के पंख भी उड़ने के काम आते हैं। दूसरा एग्जांपल, इंसेक्ट यानी कीट की ट्रेकिया सांस लेते हैं, और वर्टिब्रेट के लंग्स भी क्या करते हैं? यानी कार्य क्या है बच्चे? सर एक समान है, लेकिन सर दोनों की ओरिजिन, इसकी ओरिजिन किससे? एक्टोडर्म से, बात त्वचा से, और इसकी ओरिजिन किससे बच्चे? एंडोडर्म से। तो मेरे ख्याल से बच्चे समझ में आ गया होगा। कहीं भूलोगे? सर बताओ, बोलोगे? याद रहेगा? तो बच्चे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चे? तो नेक्स्ट क्लास बच्चे हम पढ़ेंगे कुछ और। ठीक है बच्चे? ओके बाय। थैंक यू सर।